आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर जो वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स के मेजर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है हमारा पॉइंटर। हाँ, अगर आपने पॉइंटर से पहले स्ट्रक्चर और एरे के बारे में नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप जाके एरे और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, क्योंकि जो दोनों टॉपिक्स का जो लिंक है वो आपके पॉइंटर के साथ, वो दोनों का कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा तब जाके आपको पॉइंटर अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आप सबसे पहले जाके एरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें ताकि फिर आपको पॉइंटर अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो डीएसए पढ़ लेते हैं, ऊप पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी पॉइंटर समझ नहीं आता कि पॉइंटर को बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हमें बहुत बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने स्निपेट की तरफ ताकि मैं आपको वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग पॉइंटर समझा दूँ कि पॉइंटर बेसिकली है क्या। पॉइंटर को बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में ये कह सकती हूँ कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल that holds a address of other variable। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पॉइंटर बेसिकली मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पॉइंटर जो है वो बेसिकली मेरे पास एक ऐसी डेटा टाइप है, इज द डेटा टाइप that holds a एड्रेस ऑफ अदर डेटा टाइप। देखिए, ये भी आप सिंपली वर्ड में इसको कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने जो यहाँ पे एक a वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसने मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन की होगी। मतलब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ये पीछे आपका सीपीयू में जो रैम होती है वहाँ पे जाके आपका पूरा कोड जो होता है ना वो कॉपी होता है, ठीक है। अब वो कॉपी होने के बाद उसको एक खास मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड की जाती है, फिर वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो एक वेरिएबल है वो है, उसका जो एड्रेस है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने के लिए सिंपलिसिटी के लिए ले लेती हूँ कि वो है 2000। बेसिकली हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको 2000 ले रही हूँ उसका एड्रेस, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, मतलब अब इसके अंदर 10 है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी जगह कोई और वेरिएबल स्टोर करना चाहूँ और इसी वेरिएबल के अंदर कुछ और वैल्यू को स्टोर करना चाहूँ इसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं इसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट करूँ। पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर बेसिकली ये करेगा कि इस वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ये जहां पे भी होगा, जिस भी मेमोरी की एलोकेशन पे होगा, ये वहां पे जाके इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। वहां पे जाके इसको पॉइंट करेगा। मैंने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पॉइंटर को पॉइंट करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास होता है एक रेफरेंस ऑपरेटर जो क्या करता है, आपके पॉइंटर को पॉइंट करवाता है, सही है। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि आपने जो पॉइंटर क्रिएट किया था वो पॉइंटर बेसिकली इस वेरिएबल के पास जाके पॉइंट आउट हुआ और फिर इस पॉइंटर को मैंने विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर उसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, सी आउट। अब क्या होगा, इसके अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा, द एड्रेस ऑफ ए। मैं अगर इसका एड्रेस फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ptr की हेल्प से इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। हमने इसको कर दिया कमेंट आउट और हम इसको करते हैं रन। ओह सॉरी, हमने इसको कमेंट आउट नहीं किया था, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये देखो मेरे पास ए वेरिएबल का एड्रेस आ गया। मतलब क्या हुआ, आपको मैकेनिज्म समझ आया कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इस वेरिएबल ने मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके अपनी मेमोरी एलोकेशन की, उसने एड्रेस स्टोर किया
उसके बाद फिर मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया इंट स्टार्ट पीटीआर के नाम से। अब इस पॉइंटर ने क्या किया, इस पॉइंटर ने जो मैंने पॉइंटर क्रिएट किया वो इस पॉइंटर ने इस वेरिएबल को पॉइंट करवा दिया, ठीक है। और जब मैं इसके एड्रेस को एक्सेस करना चाहूँगी, इस वेरिएबल को एक्सेस करूँगी, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया और सिंपल जाके मैंने उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा दिया। और देखिए मैंने आपको बताया था कि एड्रेस जो होता है वो बेसिकली आपकी मेमोरी में जाके इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म स्टोर होता है। तो ये आप देखिए स्टोर हो गया, ठीक है। एक और तरीका भी है कि आप एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, वो है आपका, देखिए इससे भी आपका एड्रेस ही प्रिंट होगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं स्टार्ट पीटीआर के अंदर इसका एड्रेस स्टोर था, मैं सिंपल इसको प्रिंट करवा दूंगी, वो इस एड्रेस के अंदर जाके देखेगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगी। ये देखिए यहाँ पे बस वैल्यू प्रिंट हो गई, द वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस 10। तो सिंपल आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया कि पॉइंटर को हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं। सो पॉइंटर जो है वो बेसिकली आपका यही कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर आपने इसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, आप उसकी मेमोरी एलोकेशन को जज करना चाह रहे हैं कि वो किसके अंदर जाके स्टोर हुआ है, तो सिंपल ऐप क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल की क्रिएशन के बाद मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया जो मेरे इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर मैंने उसके विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर उसको मैंने एक्सेस करवा दिया उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने आपको सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है विद इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी आता है हमारा, वो होता है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, इस पर रिसर्च नहीं करें, बस थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया था जो इस वेरिएबल का अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल का अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसका खुद का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो मैं अगर इसके एड्रेस को एक्सेस करूँ, इसका एड्रेस फाइंड करूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इंट एक और वेरिएबल बनाऊंगी इंट सी के नाम से, इंट स्टार स्टार सी, ठीक है। इंट स्टार स्टार सी के नाम से बनाऊंगी और मैं इसका विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर मैं इस पॉइंटर के इसके अंदर एड्रेस स्टोर कर दूँगी। तो ये होता है सिंपल पॉइंटर टू पॉइंटर वाली चीज़ कि जाहिर सी बात है कि आपने एक पॉइंटर क्रिएट किया है, वो किसी और वेरिएबल का अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका भी एड्रेस स्टोर होगा। अगर आपने उसका एड्रेस स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार ऑपरेटर्स आप जो है उसका पॉइंटर का भी एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसको देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया पॉइंटर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको और इस तरीके से फर्दर क्लियर कर दूंगी। हाँ, एक पॉइंट मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप रखी थी वो थी इंट। तो जिस डेटा टाइप का आपका वेरिएबल है, जिस डेटा टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसी डेटा टाइप का आप पॉइंटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर किया था वो था मेरा 2000, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करूँ, पॉइंटर मतलब मेमोरी की एलोकेशन करूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि 2000 पे जो ए स्टोर है ना, वो उसको मैं उसकी मेमोरी को इंक्रीज करना चाह रही हूँ। तो मैं उसकी मेमोरी को किस तरीके से इंक्रीज करूँगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, जो मैंने पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट किया है ना, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाऊंगी और इस तरीके से मेरी जो मेमोरी होगी ना इस एड्रेस पे वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि मेमोरी एलोकेशन के लिए, सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपके पास 2000 लिया था, विद वैसे मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो आपके पास हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2000 ले लिया था। अब जब मैं इसका इंक्रीमेंट करवाऊंगी तो आप सोच रहे होंगे कि 2001 हो जाएगा, नो 2001 नहीं 2004 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंट जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स की होती है, तो इसकी मेमोरी एलोकेशन में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, वो भी 4 बाइट्स का होगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि आप जो डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी डेटा टाइप का आपने पॉइंटर डिक्लेयर करना है, चाहे वो कार हो, बूल हो, जो भी करेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, जो भी आप करेक्टर यूज़ करेंगे वो बेसिकली आपका
उसी के टाइप का पॉइंटर क्रिएट करूँगी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर दूंगी, लेकिन इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। तो बाय।